ओके बेटा, हम लोग पहुंचे टैक्सेशन में। ये टैक्सेशन सब्जेक्ट है हमारा और ये चैप्टर का नाम है हमारा सैलरी इनकम। जो मैं अभी आज बताने वाला हूँ ये सब आप थियरी वाले पेजेस में लिखोगे। इस चैप्टर में सैलरी इनकम, इस चैप्टर में हम लोग एक एम्प्लॉई है, हम लोग एक वर्कर हैं या एम्प्लॉई हैं, या कहीं ना कहीं पे हम लोग जॉब करते हैं, कहीं ना कहीं पे हम सर्विस करते हैं, और ऑपोजिट पर्सन जो है वो हमारा एम्प्लॉयर है जो हमको सैलरी देगा। इस चैप्टर में सैलरी हमको मिलेगा। तो ऑपोजिट पर्सन हमारा एक एम्प्लॉयर है या एक कंपनी है। नॉर्मली मेरे मुंह से ऐसे निकलता है कि हम लोग एक कंपनी है, राइट। इस चैप्टर के दो मेन पोर्शन है, दो मेन पार्ट्स हैं। पहले पार्ट को हम लोग बोलते हैं अलाउंसेस, दूसरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं परक्यूजिट्स या पर्क्स, परक्यूजिट्स या पर्क्स। तो अगर हम लोग कहीं पे भी जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, तो हम लोगों को जो पैसा मिलेगा हमारे एम्प्लॉयर से वो दो तरीकों से मिलेगा। या तो अलाउंस मिलेगा। अब जो भी सारे अलाउंसेस होते हैं वो हमको कैश में मिलते हैं। भाई कैश में कोई भी पैसा मिला, आज हमारे एम्प्लॉयर ने हमको सैलरी दिया, कैश में दिया, हमको सैलरी मिला कैश में, बोनस मिला कैश में, डीएनएस अलाउंस मिला कैश में। तो जो भी सारे अलाउंसेस होते हैं वो हमको कैश में मिलते हैं। और जो भी सारे परक्यूजिट्स होते हैं, पर्क्स होते हैं, वो हमको कैश में नहीं मिलते। ये नॉन कैश बेनिफिट्स है। कभी एम्प्लॉयर बोलता है, मतलब हम एम्प्लॉई हैं तो एम्प्लॉयर हमको बोलता है कि एम्प्लॉयर की कार यूज करो, कभी एम्प्लॉयर बोलता है उसका घर यूज करो, कभी एम्प्लॉयर बोलता है कि उसका लैपटॉप यूज करो, कभी एम्प्लॉयर बोलता है कि उसका मोबाइल फोन यूज करो। तो परक्यूजिट्स जो होते हैं वो हमको कैश में नहीं मिलते। परक्यूजिट्स आर नॉन कैश बेनिफिट्स, राइट। तो अलाउंसेस, these are received by us, मतलब एम्प्लॉई इन कैश। परक्यूजिट्स, these are received by us, मतलब एम्प्लॉई एज नॉन कैश बेनिफिट्स। तो जो कैश में हमको पैसा मिल रहा है वो अलाउंस है, जो नॉन कैश में हमको बेनिफिट मिल रही है, नॉन कैश का जो फायदा मिल रहा है अलग अलग चीजें यूज करने का, उनको परक्यूजिट्स बोलते हैं, पर्क्स बोलते हैं, बेसिकली पर्क्स या परक्यूजिट्स। अब ये इस चैप्टर में आप बोल सकते हो 50% चैप्टर अलाउंसेस है, 50% चैप्टर परक्यूजिट्स है। अब ये अलाउंसेस का और परक्यूजिट्स का एक दो एग्जांपल लिखा हुआ है। अलाउंसेस में क्या होगा, एग्जांपल, हम लोग एक घर में रहते हैं। इफ द हाउस इज ओन्ड बाय अ थर्ड पर्सन। अब ये जो एक घर है वो न एम्प्लॉई का है न एम्प्लॉयर का है, किसी बाहर वाले आदमी का ही है, किसी लैंडलॉर्ड का है। एंड इट इज टेकन ऑन रेंट बाय द एम्प्लॉई। जहां पे मैं समझा रहा हूं वहीं पे फोकस करना, आगे पीछे कुछ रीड नहीं करना। जो मैं ये सिलेक्ट किया है, जो सिलेक्शन वाला पोर्शन है उसी पे ध्यान देना। एक घर है जो किसी आउटसाइड थर्ड पार्टी का है, ओन्ड बाय एनी थर्ड पार्टी है, एंड इट इज टेकन ऑन रेंट बाय द एम्प्लॉई। एम्प्लॉई मतलब हमने ये घर किराए पे लिया है। रेंट इज पेड बाय द एम्प्लॉई, हम उसका किराया भरते हैं। एंड द एम्प्लॉई रिसीव्स एन अलाउंस इन कैश कॉल्ड हाउस रेंट अलाउंस फ्रॉम द एम्प्लॉयर। मतलब एक घर है, किसी थर्ड पार्टी का है, किसी बाहर वाले आदमी का है, वो घर हमने मतलब एम्प्लॉई ने किराए पे लिया है, और उस घर का जो रेंट है, हम जितना रेंट पे करते हैं उतना ही रेंट हमारा एम्प्लॉयर हमको देता है। तो एम्प्लॉयर हमको रेंट का पैसा कैश में देता है, तो इसको बोलेंगे हाउस रेंट अलाउंस। इसको क्या बोलते हैं, हाउस रेंट अलाउंस। इसके रूल्स होते हैं, बहुत गहरे रूल्स होते हैं इसके हाउस रेंट अलाउंस का। अलग से एक शॉर्ट सम भी आता है हाउस रेंट अलाउंस का। तो इस पिक्चर में तीन पार्टीज हैं। इस पिक्चर में, हाउस रेंट अलाउंस वाली पिक्चर में, देयर आर थ्री पर्सन्स। एक है थर्ड पार्टी जो लैंडलॉर्ड है, जो घर का मालिक है, थर्ड पार्टी बोलो, लैंडलॉर्ड बोलो, ठीक है। एक है एम्प्लॉई, एम्प्लॉई मतलब हम, एम्प्लॉई मतलब वी, और एक है एम्प्लॉयर। तो इस पिक्चर में तीन लोग हैं, लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड, एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर। तो पहले पहले जो एम्प्लॉयर है, पहले जो एम्प्लॉयर है वो पैसे देगा। किसको पैसे देगा एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई को। पहले एम्प्लॉयर पैसे देगा एम्प्लॉई को। उन पैसों को बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। जो पैसा एम्प्लॉय जो पैसा एम्प्लॉयर देगा एम्प्लॉई को, इन पैसों को बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। ये एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को पे किया। फिर एम्प्लॉई
इस लैंडलॉर्ड को पैसे पे करेगा। जो एम्प्लॉई पैसे पे करेगा इस लैंडलॉर्ड को, उसको बोलते हैं एक्चुअल रेंट। क्या बोलते हैं? एक्चुअल रेंट। तो ये जो हाउस रेंट अलाउंस है ये हम लोगों को एम्प्लॉयर से मिला। ये हाउस रेंट अलाउंस हमको मतलब एम्प्लॉई को एम्प्लॉयर से मिला, ये हमारे लिए टैक्सेबल होता है। इसको अलाउंस बोलेंगे, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, पहले एम्प्लॉयर पे करेगा हमको हाउस रेंट अलाउंस, फिर हम पे करेंगे लैंडलॉर्ड को एक्चुअल रेंट। तो ये एक तरीका का अलाउंस हुआ क्योंकि हमको कैश में मिला। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग एम्प्लॉई हैं, हम एम्प्लॉई हैं और हमारे एम्प्लॉयर का एक घर है, एम्प्लॉयर घर का खुद का है, एम्प्लॉयर का जो घर जो है वो एम्प्लॉयर का खुद का है। हाउस इज ओन्ड बाय, वैसे रेंटेड भी होता है बट रेंटेड बाद में समझाऊंगा। हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, हाउस जो है वो एम्प्लॉयर का खुद का हाउस है। अब ये हाउस एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को दे दिया यूज करने के लिए। एक घर है, एक मान लो घर है, और ये घर एम्प्लॉयर का खुद का घर है, और ये एम्प्लॉयर ने ये घर हाउस एम्प्लॉई को सिर्फ यूज करने के लिए दिया। घर एम्प्लॉयर का है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को बोला कि आप ये वाला घर सिर्फ यूज करो। ठीक है, उसके बदले में कोई रेंट वेंट देने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन। ये एक परक्यूजिट है। द हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड इट इज यूज्ड बाय एम्प्लॉई एज एम्प्लॉई रेसिडेंस। तो इस परक्यूजिट को देन यहाँ पे मैं आगे इफ लगा देता हूं। इफ द हाउस is owned by the employer and it is used by the employee as employee's residence, then it is taxable for employee, मतलब us, then it is taxable for employee as rent free accommodation. accommodation मतलब घर बेटा, accommodation मतलब ऐसी जगह जहां हम रहते हैं। तो अगर एम्प्लॉयर ने अपना घर हमको यूज करने के लिए दिया तो वो भी हमारे लिए टैक्सेबल है। उस परक्यूजिट को बोलते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो अगर एम्प्लॉयर अपना घर यूज करने के लिए दे रहा है वो भी टैक्सेबल है। कितनी अमाउंट टैक्सेबल है वो हम लोग एक्चुअल प्रैक्टिकल सम्स में चैप्टर में सीखेंगे कि अगर घर यूज करने के लिए दिया एम्प्लॉयर ने तो टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे। इसको परक्यूजिट बोलते हैं। ठीक है, अगर कैश में पैसा दे रहा है एम्प्लॉयर तो हाउस रेंट अलाउंस, वो अलाउंस हुआ। और अगर घर यूज करने के लिए दे रहा है एम्प्लॉयर तो परक्यूजिट हुआ। उस परक्यूजिट को बोलते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन। ठीक है, ऐसे ही हो सकता है ना, एम्प्लॉयर ने कार दी हो यूज करने के लिए, कार ऑफ एम्प्लॉयर यूज्ड बाय एम्प्लॉई, ये भी परक्यूजिट है। तो इन शॉर्ट अलाउंसेस जो होते हैं वो कैश में मिलते हैं हमको, अलाउंसेस सारे हमको कैश में मिलते हैं, और परक्यूजिट जो होती है वो हमको नॉन कैश में मिलती है, नॉन कैश बेनिफिट्स। ठीक है, दोनों का एक एक एग्जांपल बता दिया। अब थोड़ा प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ जाएं तो अलाउंसेस में जो टैक्सेबल अमाउंट हम लोग निकालते हैं वो मोस्टली अलाउंसेस का ये रूल होता है कि एक्चुअल अलाउंस जितना रिसीव हुआ लेस जितना एग्जम्प्टेड अलाउंस है वो माइनस कर दो। एक्चुअल जितना मिला, जैसे ये एचआरए था, हाउस रेंट अलाउंस, इसमें जितना एक्चुअल एचआरए मिला, जितना एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस हमको मिला, उसमें एग्जम्पशन के कुछ रूल्स होते हैं कि ये अमाउंट एग्जम्प्टेड है, तो जो अमाउंट एग्जम्प्टेड है वो हम लोग माइनस कर देते हैं। तो जितना एक्चुअल एचआरए मिला उसमें एग्जम्प्टेड वाला माइनस, बाकी जितना बचा वो टैक्सेबल। तो टैक्सेबल अलाउंस इक्वल टू एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड अलाउंस। परक्यूजिट में ऐसा नहीं होता है। परक्यूजिट में जो भी अमाउंट हम लोग फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, हर एक परक्यूजिट का एक फॉर्मूला होता है, जो भी अमाउंट हम उस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे डायरेक्टली वो अमाउंट ही टैक्सेबल है। अलाउंस में क्या होता है, सारे के सारे अलाउंसेस में एक्चुअल रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड, सारे अलाउंसेस में ये रूल होता है, टैक्सेबल इक्वल टू एक्चुअल रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड। परक्यूजिट में क्या होता है, डायरेक्टली परक्यूजिट में जो भी अमाउंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो टैक्सेबल ही होगी, क्योंकि इसमें एक्चुअल रिसीव्ड तो कुछ होता ही नहीं है। परक्यूजिट में एक्चुअल कैश तो कुछ मिला ही नहीं होता है। तो जो भी सारे फॉर्मूला होते हैं वो डायरेक्टली टैक्सेबल के ही फॉर्मूला होते हैं परक्यूजिट्स में। आगे नॉर्मली जो भी सारे अलाउंसेस के रूल्स होते हैं
नॉर्मली जो भी सारे अलाउंसेस के रूल्स होते हैं, नॉर्मली देयर आर थ्री अमाउंट्स एज पर रूल्स एंड लीस्ट ऑफ द थ्री अमाउंट्स इज एग्जम्प्टेड। जितने भी अलाउंसेस होते हैं उनमें मोस्टली अलाउंसेस ऐसे होते हैं कि आइदर दिस अमाउंट और दिस अमाउंट और दिस अमाउंट, लीस्ट ऑफ दीज थ्री विल बी एग्जम्प्टेड। लीस्ट ऑफ दीज थ्री अमाउंट्स विल बी एग्जम्प्टेड। तो नॉर्मली सारे अलाउंसेस में ऐसे होगा कि ये अमाउंट या ये अमाउंट या ये अमाउंट, ये तीन अमाउंट सॉल्व करो, इन तीन में से जो सबसे छोटा है वो एग्जम्प्टेड, वो एग्जम्प्टेड आया, वो यहाँ पे हम लोग माइनस करते हैं, एक्चुअल रिसीव्ड में से एग्जम्प्टेड माइनस करते हैं। तो पहले एग्जम्प्टेड फाइंड आउट करते हैं। नॉर्मली अलाउंसेस में जो भी सारे रूल्स होते हैं उसमें से एग्जम्प्टेड अलाउंस फाइंड आउट होता है। और नॉर्मली परक्यूजिट के जो भी सारे रूल्स होते हैं, जो भी परक्यूजिट के सारे रूल्स होते हैं, उनमें से टैक्सेबल अमाउंट फाइंड आउट होती है। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब लीस्ट ऑफ द अबव थ्री फाइंड आउट कर दिया, मैं अलाउंस की बात कर रहा हूँ, अलाउंस में सारे रूल्स लगा दिए, लीस्ट ऑफ द थ्री अमाउंट भी फाइंड आउट कर लिया, फिर बच्चे ये भूल जाते हैं कि जो लीस्ट ऑफ द थ्री फाइंड आउट किया वो एग्जम्प्टेड की वो टैक्सेबल। तो अलाउंसेस में जिस भी रूल पे आप पहुंचे हो, जिस भी फाइनल आंसर पे आप पहुंचे हो, वो एग्जम्प्टेड है। और परक्यूजिट में जिस भी आप फाइनल आंसर पे पहुंचे हो परक्यूजिट में, वो टैक्सेबल है। तो ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रहेगा। अलाउंस में लीस्ट ऑफ द थ्री इज एग्जम्प्ट, और परक्यूजिट में जो भी आंसर आया वो टैक्सेबल। तो नॉर्मली देयर आर थ्री अमाउंट्स एज पर रूल्स एंड लीस्ट ऑफ द थ्री अमाउंट्स इज एग्जम्प्टेड इन अलाउंसेस, ऑब्वियसली इन अलाउंसेस। और नॉर्मली perquisites में we arrive at only one amount and that one amount is taxable in perquisites, obviously perquisites। तो इतना लिखेंगे पहले, और लाखों रूल्स है इस चैप्टर में, ये चैप्टर बहुत लेंथी है, तो धीरे 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 सारे रूल्स बताते जाऊंगा, इतना लिखो पहले। ठीक है, इतना लिखो और आगे बताता हूँ।